विकास होना चाहिए। सरकार के ढुलमुल रवैया के वजह से उसमें वो विकास नहीं हो सका, लेकिन वो मुसलमानों के निजी संपत्ति है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। आदिवासियों का जमीन को मुसलमान खरीद ही नहीं सकता है। जब खरीद ही नहीं सकता है तो फिर वक्फ कैसे करेगा? ये सिरे से खारिज करता हूँ, ये गलत इल्जाम है। वक्फ के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि कोई भी या तो जमीन खरीदा जाता है या कोई वक्फ करता है। मिसाल के तौर पे कोई हम लोग मस्जिद बना रहे हैं किसी इलाका में और मस्जिद को खरीद ले या कोई अपने खुशी से वक्फ कर दे तो वो वक्फ का जमीन हो जाता है। और देश में वक्फ बोर्ड संशोधन नीति लागू हो चुकी है। पहले लोकसभा से पास कराया गया इस बिल को, उसके बाद राज्यसभा से पास कराया गया इस बिल को। हालांकि राज्यसभा से जब ये बिल पास हो रहा था देर रात राज्यसभा चली और देर रात जो है इस बिल को पूरे 128 मतों के साथ जो है राज्यसभा से भी पास करा लिया गया है, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मी जो है देश में बढ़ चुकी है। एक तरफ जो है कांग्रेस हमलावर दिख रही है, कांग्रेस के साथ साथ जो है इंडिया गठबंधन की जो अलायंस टीम है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इस बिल संशोधन को लेकर के जो है हमलावर दिख रही है। हालांकि देश में इस बिल के लागू होने से और इस झारखंड राज्य में इस बिल के लागू होने से क्या कुछ जो आम मुसलमान तबका है उसको फ़ायदा मिलेगा। हालांकि भाजपा ये कह रही है कि इस बिल के आने से जो है मुसलमानों का भला होगा और गरीब मुसलमान जो है उनकी गरीबी दूर होगी। पूरे मामले को एक बार समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं मोहम्मद नबी जबीउल्लाह। हाँ, हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद जबीउल्लाह जी हैं जो कि वक्फ बोर्ड के लिए काम भी करते हैं और वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लेकर के इन्होंने कई एक आरटीआई भी फाइल किए हैं और सेठ वक्फ बोर्ड में जो है कई एक केसेस भी इन्होंने डाल रखे हैं। पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि जो लोकसभा और राज्यसभा से देर रात तक ये कार्रवाई चली और जिसके बाद जो 128 मतों के साथ जो है इसे राज्यसभा से भी पास कर दिया गया। कैसे समझ रहे हैं इस बिल को? क्योंकि भाजपा इसको बता रही है कि इससे जो गरीब मुसलमान हैं जिनको वक्फ का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, जो लोग ज़मीनें दान कर रहे हैं उसका फ़ायदा जो गरीब मुसलमान है उनको नहीं मिल पा रहा है और इस बिल के आने से जो है उनको फ़ायदा होगा। कैसे समझ रहे हैं इसको? सबसे पहले तो मैं ये बतला दूं कि ये वक्फ अमेंडमेंट 2025 ये एक तरह से अगर कहें तो मुसलमानों के वक्फ के संपत्ति को लूटने के लिए मोदी का एक सौगाते मोती जो चलाए थे वही सौगाते मोदी है। और ये पूरे तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि मोदी के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा धर्म भी फैलाए जा रहे हैं कि किसी भी संपत्ति पे अगर वक्फ ने हाथ रख दिया कि ये वक्फ का है तो ये वक्फ का हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आपके जानकारी के लिए बतला दूं कि अगर कोई वक्फ की संपत्ति है और इस पे ट्रिब्यूनल पे जाते हैं तो अभी जो झारखंड बनने के बाद अब तक ट्रिब्यूनल में जितने भी जज आए हैं वो पहला कि हिंदू हैं, दूसरा कि वक्फ का जो मामला अगर ट्रिब्यूनल में जाता है और ट्रिब्यूनल के फैसला आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। यह रास्ता खुला हुआ है, लेकिन भ्रम फैलाया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल जो फैसला दे देगी वो अंतिम फैसला होता है। ट्रिब्यूनल जो फैसला देगी वो अंतिम नहीं है बल्कि सिविल कोर्ट के तरह है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। साथ ही ये बतला दें कि जज जो वहाँ के होते हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं और इत्तेफाक ये है कि झारखंड में अब तक ट्रिब्यूनल के जितने भी जज आए हैं सब हिंदू हैं और ये पूरे तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ भाजपा ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड ने जितनी ज़मीनें जो है ली हैं दान में उन ज़मीनों का सही उपयोग नहीं हो रहा, उनसे जो रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ जा रहा है। क्योंकि देखिए जब संशोधन हुआ था 2005 की बात अगर कर ले तो 2005 में भी ये नियम बनाए गए थे कि जो ज़मीनें होंगी वो कहीं ना कहीं वक्फ को जब मन करेगा जैसे मन करेगा वैसे यूज़ करेगा और उसमें सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं होगा। ये भाजपा इस पे जोर दे रही है, इसको कैसे समझ रहे हैं आप? सबसे पहले वक्फ के बारे में जान ले। वक्फ का जो ज़मीन होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और मेरा अगर ख्वाहिश हो कोई ज़मीन देने का तो हम वक्फ करते हैं और वक्फ करने के बाद वो है सो लगातार चलता है और वक्फ 1400 साल से हो रहा है और इस हिंदुस्तान में
7 से 800 साल पहले से वक्फ हो रही है ज़मीन। और आपके जानकारी के लिए बतला दूं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो स्कीम होता है वो अभी पूरे भारत में जिस तरह से किया गया है, लगातार उसका कटौती किए गए पैसे का, उसका स्टाफ है ना, सब कटौती किया गया। दिन ब दिन कटौती करते हुए ये बड़ा हमला वक्फ पे किया गया। वक्फ का कोई इस तरह का मामला नहीं है कि डेवलप नहीं कर रहा। हाँ, ये आप कह सकते हैं जो विकास होना चाहिए सरकार के ढुलमुल रवैया के वजह से उसमें वो विकास नहीं हो सका, लेकिन वो मुसलमानों के निजी संपत्ति है, उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से किसी हिंदू के मंदिर में, सिख का गुरुद्वारा में या फिर ईसाई के चर्च में कोई प्रबंधन समिति में हिंदू नहीं हो सकता है, कोई गैर दूसरे धर्म के नहीं हो सकता है, उसी तरह से मुसलमानों का जो ये वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जिस तरह से वो गैर मुस्लिमों का लाने का प्रावधान कर रहे हैं, ये सीधे सीधे मुसलमानों के ऊपर हमला किया जा रहा है। अच्छा, इसमें ये भी भाजपा कह रही है कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है, उस ट्रिब्यूनल कोर्ट में जैसा कि दिखाया जा रहा है, भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है, बयानबाजी हो रही है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में सिर्फ मुस्लिम ही है और ट्रिब्यूनल कोर्ट में अगर मामला चल गया तो वो अंतिम निर्णय होगा। ये इसको कैसे इस पे देख मैं रहे हैं? पहले भी कह चुका हूँ कि ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला नहीं होता। आप जान ले कि पहले नीचे से मैं बतला दूं कि झारखंड में अब तक के जितने भी जज आए वो हिंदू धर्म से ही रिलेटेड रहे, टोटल लोग, एक भी दूसरे धर्म का नहीं रहा, मुसलमान तो एक भी नहीं आया। और साथ ही ट्रिब्यूनल के फैसला आने के बाद अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। झारखंड का भी कुछ मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है। इतने ऐसे गरीब मुसलमान हैं जो कि भाजपा हमेशा कहती आ रही है कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको जो है वक्फ बोर्ड में जो भी चीज़ें आती है, वक्फ को इसीलिए बनाया गया था जो गरीब मुसलमान हैं उनको कहीं ना कहीं सक्षम बनाया जाए, जो गरीबी रेखा है अल्पसंख्यकों में उसको कम किया जाए, और वक्फ उन सभी चीज़ों पर काम नहीं कर रहा था, उसके लिए ये अमेंडमेंट लेके आया गया। वक्फ के संपत्ति का जो वो रख रखाव और बचाव की बात कर रहे हैं, तो आपको जानकारी दे दे कि केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ के मामला में अब तक के कोई भी ऐसा स्कीम नहीं लाया गया ये 2014 के बाद से जिसमें है सो यहाँ पे वक्फ का संपत्ति का डेवलप हो। हाँ, एक प्रोग्राम लाया था कि वक्फ की संपत्ति का हर राज्य में 2 पार्क बनाया जाए, जो हम लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया और झारखंड में उसे नहीं बनने दिया। हम लोगों ने दूसरे राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में पार्क बना लिए, जबकि हम लोगों का मांग था कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ का हमेशा उपेक्षा किया गया, हमेशा उपेक्षा किया गया। लेकिन 2005 में जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में जब रिपोर्ट सामने निकल के आई तो उसमें ये भी दिखाया गया था कि कुछ ऐसी ज़मीनें वक्फ की हैं जो कि वक्फ को कुछ चंदा दे करके और उसको जो है कई एक बड़े दिग्गज नेता जो हैं उसको बड़े व्यवसायी को बड़े औद्योगिकरण के लिए दे देते हैं। इसको कैसे देख रहे हैं आप? आपके जानकारी के लिए बतला दूं कि वक्फ के ज़मीन अगर आप किराया में लेते हैं तो उसे दूसरे को आप किराया में नहीं दे सकते, वक्फ एक्ट में है पहला। और दूसरा मामला ये है कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं तो वक्फ के ज़मीन को आप किराया में ले करके भी शिक्षा या स्वास्थ्य या फिर व्यावसायिक काम में भी ला सकते हैं। रांची में भी इस तरह के हो रहे हैं जिसमें सभी धर्म के लोग हैं। यहाँ पर सिर्फ है ना सो मुसलमान ही नहीं, आप अपर बाज़ार में जामा मस्जिद में चले जाएं तो वहाँ पर 90% हिंदू है, सो वक्फ के ज़मीन पे बड़ा बड़ा दुकान करके बैठे हुए हैं, वो किराया दे रहे हैं और रह रहे हैं, जिससे गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा का उस पैसे से काम हो रहा है, जैसे इलाज के तौर पे या शादी के तौर पे जो होता है, या कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ और मामला आ जाता है तो उनको वक्त बेवक्त मदद किया जाता है। तो वक्फ के ज़मीन में ये कहना कि ये सीधे तौर पे गलत है कि वक्फ के ज़मीन को ले करके दूसरे को दे दिए, ऐसा नहीं है। पहले से यह कानून बना हुआ है कि वक्फ के ज़मीन को आप अगर रेंट में लेते हैं तो आप किसी दूसरे को रेंट में नहीं दे सकते हैं। अच्छा, वक्फ की ज़मीन जो है क्या उसे हिंदू भी ले सकते हैं? हाँ, वक्फ के ज़मीन अगर है और उस पर अगर आप व्यवसाय करने के लिए या शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो हिंदू भी लेते हैं। आप रांची में, हम लोग अभी खड़े हैं, रांची में आपको कम से कम 50 से 60 इस तरह का है ना सो किराएदार दिखला देंगे जो वक्फ के संपत्ति पे अपना व्यवसाय चला रहे हैं।
आप अपर बाजार में जाके इसका निरीक्षण कर सकते हैं। रांची के अपर बाजार में मौलाना आज़ाद साहब का बनाया हुआ बिल्डिंग है, जिसमें मौलाना आज़ाद कॉलेज चल रही है। उस कैंपस के पूरे चारों तरफ जो दुकान है उसमें 90% हिंदू है। और भी रातू रोड में भी आप चले जाए और दूसरे इलाका में आपको है ना हिंदू वक्फ के संपत्ति में किराया दे रहे हैं और दुकान चला रहे हैं, और कि उस किराया से है ना सो गरीब यतीम मिस्किन बेवा का फलाह का काम हो रहा है। लेकिन इस बार जो वर्क अमेंडमेंट हुआ है उसमें जो है 2 मुस्लिम महिलाओं को भी बोर्ड में जगह दी गई है, दो गैर मुस्लिम आ रहे हैं, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, गैर मुस्लिम को रखने का तो मैं सिरे से खारिज करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। और आपको बतला दूं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, कानूनी लड़ाई है, तो कानूनी तौर पे ही हम लोग लड़ेंगे। अब तक के सुप्रीम कोर्ट में 2 केस भी हो चुकी है फाइल, और रह गई महिला का, तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि महिला को लाया जा रहा है। पहली बार महिला को वक्फ बोर्ड में नहीं लाया जा रहा है। ये वक्फ एक्ट 1995 का जो अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, उसमें भी महिला का रखने का प्रस्ताव है। ये गलत तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि महिलाओं को दिया जा रहा है। अगर उनको महिला का इतना ही सम्मान करना है, इतना ही उनके हितैषी है, तो वो बिल्किस बानो का है ना सो मामला में साथ दे। बिल्किस बानो को तो जो रेप किए उन लोगों को हार पहनाया जाता है, माला पहनाया जाता है, स्वागत किया जाता है। आप महिला का, मुस्लिम महिला का सम्मान का छोड़ दीजिए, मुस्लिम महिला का है ना मुसलमान देख लेंगे। और इससे पहले भी वक्फ बोर्ड में महिला को रखने का प्रावधान वक्फ एक्ट 1995 में शामिल है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों में महिला को वक्फ बोर्ड में रखने का नहीं, ये हम ही शुरू किया, ये गलत बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो झारखंड में जब ये वक्फ बोर्ड नियम संशोधन नीति लागू हो जाएगा, उसके बाद जो ये भी है कि ये जो आदिवासियों की जो ज़मीन है, और जो वक्फ बोर्ड ये कहता है जा करके मौखिक तौर पे भी अगर कह दिया जाता है कि हाँ ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तो वो हो जाता है। ऐसा लोगों में धारणा है, इसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? आपको ये बतला दूं, इस तरह का कोई मामला नहीं है कि आदिवासी का कोई खतियानी ज़मीन हो और वो है ना सो वक्फ बोर्ड कहेगा कि मेरा है। इसलिए कि आदिवासी का ज़मीन आप खरीद बिक्री कर ही नहीं सकते हैं, तो कोई मुसलमान ले ही नहीं सकता, और जब लेगा नहीं तो वो वक्फ कैसे करेगा। एक तरफ भाजपा ये भी कह रही है कि आदिवासियों को ज़मीन बचाने के लिए कहीं ना कहीं अमेंडमेंट किया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पॉलिटिकल वे में देख रहे हैं? क्योंकि देखिए CNT SPT एक्ट में तो जो आदिवासियों की ज़मीन है वो सेफ है कहीं ना कहीं, क्योंकि आदिवासियों की ज़मीन लेनी है तो CNT SPT एक्ट को आपको पहले फेस करना होगा, तभी आप उन ज़मीनों को ले सकते हैं। और दूसरी तरफ जो है वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करके ये भी कहा गया कि अब वक्फ जो पहले कहता था कि ये ज़मीन हमारी है और वो उनकी हो जाती थी, तो ये एक्ट आने के बाद, ये संशोधन आने के बाद कहीं ना कहीं उनकी ज़मीनें सेफ हो जाएंगी। नहीं, ऐसा है कि आपको ये बात बतला दें, आदिवासियों का ज़मीन को मुसलमान खरीद ही नहीं सकता है। जब खरीद ही नहीं सकता है तो फिर वक्फ कैसे करेगा? ये सिरे से खारिज करता हूँ, ये गलत इल्ज़ाम है। मुसलमान आदिवासी का जब ज़मीन खरीद ही नहीं सकता है तो वक्फ कहाँ से करेगा? ऐसा कोई मामला है ही नहीं, ये गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। पूरे झारखंड में इस तरह का कोई मामला नहीं है कि खतियानी ज़मीन मुसलमानों का, ये आदिवासियों का, वो मुसलमान वक्फ का कह रहा है। ऐसा कोई मामला पूरा स्टेट में नहीं है। मैं झारखंड का खास करके आपको बतला सकता हूँ, इसलिए कि मैं लगातार वक्फ पे 2008 से काम कर रहा हूँ। इस तरह का कोई मामला मेरे सामने नहीं आया। विजय माल्या ने जब शुरू किया था, अपना बियर का कंपनी शुरू किया था, तो उस समय जो है वक्फ की ज़मीन को जो है लीज पर दे दी गई थी, और जो कि इस्लाम में साफ तौर पे मना है कि शराब और शराब उद्योग लगाने के लिए ज़मीनों को देना उसमें हराम है। उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि शराब का फैक्ट्री अगर लगा और उसे जो लोग दिए रेंट में, तो अगर रेंट में दिए तो ये गलत नहीं है। लेकिन अगर शराब के फैक्ट्री लगाने के लिए दिया गया था तो वो इस्लाम के हिसाब से गलत है, लेकिन भारतीय कानून के हिसाब से गलत नहीं है। इसलिए मैं इस बात को बतला दूं कि ये भारत के संविधान को हम लोग मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को हम लोग मानते हैं। इसलिए जो देश का कानून है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। उनको अगर दिया गया था तो रेंट में ले सकता है, वो कुछ भी काम कर सकता है। देश के जो कानून में है वही गैर कानूनी काम अगर करता है तो उसको हम लोग तुरंत वापस ले लेंगे। सेक्शन 107 जो मुख्य रूप से जो वक्फ बोर्ड में था, 107 के तहत जो है, जो वक्फ बोर्ड में जो भी अधिकारी होंगे, जो भी मुतल्ली रखे जाएंगे, जो मुतल्ली होते हैं वो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का रखरखाव करते हैं और रेवेन्यू को कहीं ना कहीं कलेक्ट करते हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए ज़मीनें तो बहुत सी है वक्फ बोर्ड के बाद में, कितनी ज़मीनें हैं वो खुद वक्फ बोर्ड को भी नहीं पता है। जिनके रिकॉर्ड है वो पेश किए जा रहे हैं और जिनके रिकॉर्ड नहीं है वो ऑफ द रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा ये कह रही है कि सारी ज़मीनें जो वक्फ बोर्ड की है उनको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करके एक जगह किया जा रहा है और उनको जो है पारदर्शी किया जा रहा है। पोर्टल पे इनकी जानकारी भी होगी कि कितनी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास में लिखित है और
कितनी जमीनों को जो दान किया गया है, उन जमीनों से रेवेन्यू कितना आ रहा है, वो भी पारदर्शी होगा। ये भाजपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। भाजपा की तरफ से जो बतलाया जा रहा है, तो आपके जानकारी के लिए बतला दूं कि भाजपा के ही मंत्री थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब। उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरे भारत में वक्फ के रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का डिजिटलाइजेशन करवाया था और डिजिटल हो चुका है और लगभग 90% पहले ही हो चुका है। रांची का जो आप शहरी क्षेत्र का जितना भी वक्फ के संपत्ति देख रहे हैं सभी हो चुका है। लेकिन एक मामला आपने जो पूछा कि बहुत से ऐसा है जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं, तो होता क्या है, वक्फ के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि कोई भी या तो ज़मीन खरीदा जाता है या कोई वक्फ करता है। मिसाल के तौर पे कोई हम लोग मस्जिद बना रहे हैं किसी इलाका में और मस्जिद को खरीद ले या कोई अपने खुशी से वक्फ कर दे, तो वो वक्फ का ज़मीन हो जाता है। और उस वक्फ के ज़मीन को बहुत सा ऐसा ज़मीन है जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया है वक्फ बोर्ड में, और बहुत सा ऐसा ज़मीन है जो वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। तो हम लोग भी अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ में रजिस्ट्रेशन रहे, उससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि वो ज़मीन महफूज रहेगी, कभी भी कोई इधर उधर नहीं कर सकता है, बेच नहीं सकता है, उसे कोई खरीद नहीं सकता है। हम लोग भी अपने स्तर से, सामाजिक लोग भी ये कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के बहुत से मामले हैं जिस पे हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये गलत कहना है कि उसको वही लोग कंप्यूटरीकृत करवाएंगे। हम लोग है ना सो ये देख रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने अपने कार्यकाल में ही 90% करवा चुके हैं, जो विभिन्न क्षेत्र में दिया गया था टेंडर के द्वारा, और कर अब तक के ऑनलाइन हो चुका है झारखंड के ज़्यादातर वक्फ की संपत्ति। बहुत सारी जमीनें। हाँ, तो आपने सुना कि वक्फ बोर्ड के ऊपर में सामाजिक कार्यकर्ता है, एक बार फिर से अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम हुआ मोहम्मद जबीउल्लाह और वक्फ में मैं लगातार काम कर रहा हूँ 2008 से। आरटीआई वगैरह पूरे स्टेट में वक्फ पे सबसे ज़्यादा आरटीआई मैं ही किया हूँ। साथ ही एक बार मैं झारखंड हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड के ऊपर केस भी कर चुका हूँ। अच्छा, किस मामले को लेकर के? वक्फ बोर्ड काम नहीं कर रही थी, जो उनको तेज़ी से काम करना चाहिए, और उनके कुछ कोताही थी जिसके वजह से हमने हाई कोर्ट में रिट किया था। एक तरफ जो है कुछ ऐसे भी मुसलमान है, अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि इस बिल के पास होने से उनमें खुशियाँ भी देखी जा रही है। तमाम मीडिया डिबेट में, मीडिया चैनल में ये भी चल रहा है कि कुछ ऐसा मुसलमान तबका है जो कि जो है खुशियाँ मना रहा है कि आने से जो एक उम्मीदें हैं इस वक्फ बोर्ड में संशोधन से। ये ऐसा है, पॉलिटिकल मामला है, और ये बिल भी जो लाया गया है ये मोदी साहब 22 तारीख को इसलिए लाए थे ताकि है ना तो ट्रम्प जो इंडिया में टैक्स लगा रहा था उसको छिपाने के लिए आम जनता के बीच वफ हिंदू मुसलमान हो और वो मामला दब जाए, और वो कामयाब भी हो गए हैं। मुसलमानों और हिंदू के बीच में एक हवा फैला के वफ हिंदू और मुसलमान करके यह मामला को कर दिया गया। और मोदी जो ट्रम्प ने टैक्स इंडिया में लगाया वो सिरे से दब गया है, छुपाने की कोशिश किया गया। और आप जो कुछ मुसलमानों का खुश होने का बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ मुसलमान हो जो भाजपा के सदस्य हो या उसके सहयोगी दल के सदस्य हो, उनकी मजबूरी है कि वो पार्टी में तलवे चाटना है, चमचाई करना हो, तो वो है ना तो खुशी मना रहे हैं, वो मना सकते हैं, उनका वो निजी मामला है। लेकिन पूरे मुस्लिम समाज में इस वक्त एक 2025 का पास होने के खिलाफ में गुस्से की लहर है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन नीति है लागू होने के बाद तमाम देश में कहीं जो है तमाम जो कुछ ऐसे वर्ग हैं मुसलमान समाज के जहां खुशियां भी देखने को मिल रही हैं और कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरे मामले पर अब आने वाले समय में इस वक्फ बोर्ड संशोधन पर क्या कुछ निकल के सामने आता है वो कुछ बहुत देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी पीयूष के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।